साई राम सभी साई परिवार को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज का ये वीडियो है उनके लिए जो बाबा की मूर्ति को अपने घर में रखते हैं, बाबा के मूर्ति स्वरूप को घर में रखते हैं। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ कि बाबा की मूर्ति है तो आपको उसकी सेवा कैसे करनी है। देखिए, फोटो होती है ना, तो फोटो को तो आप ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। आप जल का छींटा, गंगा जल का छींटा मारकर उसको पवित्र कर लेंगे और दोबारा से आप अपने मंदिर में उसको स्थान दे देंगे। लेकिन जब हमारे पास होती है बाबा की मूर्तियां, वो अगर अंगूठे से बड़ी है आपकी, इतनी से बड़ी अगर आपके पास बाबा की कोई भी मूर्ति है, तो उसको स्नान कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें अपने घर में बाबा की मूर्ति को स्नान कराना डेली चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पत्थर की या मार्बल की, जैसे भी हम पीतल की रखते हैं या फिर कांसे की रखते हैं, कई तरह की बाबा की मूर्तियां आती हैं, तो उनको स्नान कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो आप स्नान डेली कराइए। ऐसा नहीं कि आपने बाबा को घर पे ले आए हैं और अब उनका ध्यान आपने नहीं रखा, स्नान नहीं कराया। कई कई दिनों तक लोग स्नान नहीं कराते हैं, यहाँ तक कि बाबा के वस्त्र भी नहीं बदलते हैं। तो ऐसा आप ना करिए। अगर आप बाबा को सच्चे हृदय से अपने घर लाए हैं तो उनकी सेवा जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर के बुजुर्ग की सेवा करते हैं, अपने परिवार में किसी मेंबर का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको बाबा की भी सेवा करनी है। फल तभी आप फल की इच्छा करें जब बाबा के लिए कुछ आप करेंगे। बाबा कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो आप बाबा की सेवा करिए जैसे आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन ही बैठे रहें बाबा के पास। आप करिए, 2 मिनट ही करिए, लेकिन करिए बिल्कुल सच्चे मन से। तो बाबा को आपको डेली आपको एक तो स्नान कराना है और वस्त्र भी बाबा के रोज बदलने हैं। कई लोग महीनों महीनों तक बाबा की मूर्ति को ध्यान से देखते तक ही नहीं है, बस पूजा की और अपने काम पर चले जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। बाबा भी हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं, तो हमें उनका पूरा ख्याल रखना है। दूसरा, आपको बाबा को चंदन का तिलक लगाना है। बाबा का माथा ऐसे सूना नहीं रहने देना। आप बाबा को चंदन का तिलक लगाइए। अगर चंदन नहीं है या आपके आसपास नहीं मिल रहा है या आपको दिक्कत है चंदन खरीदने में या लेने में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तब आप जाके रोली का लगा दीजिए। जो लाल रंग की रोली आती है उसका टीका आप लगाइए। अगर चंदन है तो आप चंदन का टीका बाबा को जरूर लगाइए। और आपको क्या करना है, बाबा को भोग जरूर लगाना है। आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप थाली ही बाबा के सामने लेकर जाएंगे तभी आपका भोग माना जाएगा। आप जहां पर भी हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, अगर आप आंखें बंद कर 2 मिनट बाबा का स्मरण करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा से विनती करेंगे कि बाबा आइए हम खाना साथ में मिलकर खाएंगे, तो वही बाबा खुद आते हैं, भोग लगाते हैं। भले आप कुछ भी पानी ही पी रहे हो कहीं पे भी, अगर आपको बाबा की याद आ जाती है तो बाबा को जरूर आप पूछें, बाबा को भोग लगाएं। जैसे कई लोग यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, या कई लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे या कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे वो प्रॉपर भोग नहीं लगा सकते, तो आप मानसिक रूप से भी बाबा को भोग लगा सकते हैं। और रात को बाबा को आप गुड नाइट करके जरूर सोएं। बाबा से 2 मिनट बात करके जरूर सोएं। जरूर आप बाबा के पास पूरे दिन नहीं सही, 5 मिनट शाम के, रात के, जो भी आपको मिलते हैं, आप बाबा के पास जरूर बैठिए और पूरे दिन का हाल, जो भी कुछ आपके साथ हुआ, वो आप बाबा को बताना चालू कर दीजिए। बाबा से बात करना चालू कर दीजिए। वो आप बाबा को बताना चालू कर दीजिए, बाबा से बात करना चालू कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाएगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है बाबा के ऊपर। आप भी करिए। बाबा के लिए सब भक्त एक बराबर हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी या मैं करूंगी तो बाबा मुझसे प्रसन्न होंगे। आपकी सच्ची श्रद्धा है, क्या पता बाबा आप मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करें। तो बाबा अपने सब भक्तों को एक बराबर समझते हैं। बस श्रद्धा तो बाबा देखते ही देखते हैं, वो आपकी कैसी है। कोई काम आपका नहीं रुकेगा,
कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। मुझे मेरे साईं पर इतना भरोसा है। तो आप भी करिए ये 2-3 काम और देखिए फिर आपकी लाइफ में कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। और बाबा तो अपने हर भक्त के साथ है। बस ऐसा है कि आप ऐसा ना हो कि दुख में बाबा को याद करें और सुख में आप भूल जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतने तो मतलब ही नहीं है कि बाबा को दुख में ही याद करेंगे। बाबा तो हमारे सबसे ऊपर आते हैं। तो जब बाबा दुख में हमारा इतना साथ देते हैं तो सोचो जब सुख में हम याद कर लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। तो बाबा को आप बिल्कुल, बस मैं ये कहूंगी, घर के मेंबर समझिए आप। इतनी सरल पूजा है बाबा की, और बाबा को मनाना इतना आसान है कि आपको ज्यादा कोई तप करने की, कोई पूजा पाठ करने की, या कुछ अपने व्रत वगैरह करके अपने आप को कोई भी कष्ट से भूखे प्यासे रहकर देने की कोई जरूरत नहीं है। साईं सिर्फ और सिर्फ आपके भाव से पिघल जाएंगे, आपकी श्रद्धा से पिघल जाएंगे बाबा। तो मैं बस एक छोटी सी वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी कि मुझे याद आया कि कई लोग ऐसे हैं जो स्नान भी नहीं कराते बाबा को। तो ऐसा ना करिए। स्नान अगर आप कर सकते हैं तो मूर्ति घर में लाइए, नहीं कर सकते तो आप फोटो भी रख सकते हैं। तो फोटो की केयर थोड़ा सा कम होती है मेरी नजर में। और जब आप मूर्ति रखते हैं तो अगर आप मूर्ति घर में लाते हैं तो मैं मानती हूँ कि उसमें साक्षात बाबा विराजमान होते हैं, और तो इसीलिए बाबा की केयर थोड़ा ज्यादा रहती है। तो करिए आप ये 2-3 उपाय, और बताइए आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी करिए, जुड़िए। अगर आपको बाबा के प्रति प्यार है तो सब्सक्राइब भी करिए। इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बेसिकली आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे नहीं, बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। और फिर मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, नई लीला के साथ, या भी मेरा जो भी मन आपसे शेयर करने के लिए करेगा बाबा के बारे में बातें, उसके साथ फिर से मिलेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।